हेलो फ्रेंड्स, इजी ग्रैंड पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम फैक्ट्स के साथ सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत जिस रशियन काउकाज 2020 अभ्यास में भाग ले रहा है उसे कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसे कहाँ आयोजित किया जा रहा है? रूस में इसे आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से 150 सैन्यकर्मी, नौसेना व वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नीना राय के द्वारा लिखी गई है। नीना राय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसे नवंबर में रिलीज़ किया जाएगा। कब किया जाएगा? नवंबर में रिलीज़ किया जाएगा। इस पुस्तक में अयोध्या के बारे में प्रामाणिक जानकारी दी गई है। भगवान राम और सीता के बारे में भी बताया गया है। और इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस ब्लूम्सब्यूरी के द्वारा किया गया है। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो किसने किया? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे द्वारा ये किया गया है। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस बार 2021 में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? आईसीसी T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो भारत को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो आईसीसी T20 विश्व कप की मेज़बानी करे। बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। दुबई UAE, दुबई में है मुख्यालय। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है? मनु साहनी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केवी कामत समिति किसके द्वारा गठित की गई है? केवी कामत समिति किसके द्वारा गठित की गई है? आरबीआई के द्वारा गठित की गई है। क्यों की गई है? कि कोविड-19 से जो नुकसान हो रहा है उसके लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में एक अनुभवी बैंकर केवी कामत की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है, जो आरबीआई को सलाह देंगे और आरबीआई पुनः 30 दिन में वापस अधिसूचित करना पड़ेगा आरबीआई को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया? अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को, या 8 अगस्त को, या 6 अगस्त को? कब मनाया गया? ये मनाया गया 8 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्यों मनाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसीलिए प्रतिवर्ष 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और CEO कौन होंगे? कौन होंगे? तो ये होंगे हरदयाल प्रसाद।
हरदयाल प्रसाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। जो अभी प्रेजेंट टाइम में नीरज व्यास जी हैं, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 5 साल तक हरदयाल प्रसाद एमडी और सीईओ होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया? पीएस रानी पसे को। ये आपको ध्यान रखना है, पीएस रानी पसे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पीएस रानी पसे को जो है नियुक्त किया गया है महानिरीक्षक के रूप में। अब बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, मतलब सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1939 को। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सीआरपीएफ का जो आइडियल सेंटेंस है वो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 7 अगस्त को मनाया गया। क्यों मनाया गया? हथकरघा बुनकरों के सम्मान के लिए और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हुआ है, वह कौन थी? कौन थी वह? उपन्यासकार थी। तो इनकी पहली पुस्तक थी द ब्लैक प्रिंस। कौन सी थी इनकी पहली पुस्तक? द ब्लैक प्रिंस। ओके। और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था, किस पुरस्कार से सम्मानित थी ये पुरस्कार से सम्मानित थी पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो WTF स्पोर्ट्स ने किया सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन सा देश भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करेगा? कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश करेगा। 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितने भी शहीद हुए हैं उन सैनिकों का स्मारक का निर्माण बांग्लादेश करेगा। कब करेगा? बांग्लादेश के स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है बांग्लादेश शहीद स्मारक का निर्माण करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किसके साथ हाथ मिलाया? माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किसके साथ हाथ मिलाया? वो मिलाया सैमसंग के साथ। क्यों मिलाया? ताकि माइक्रोसॉफ्ट अपने ऐप को किस में डाल सके? सैमसंग गैलेक्सी स्टोर में डाल सके। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऐप कौन सा है? एक्सबॉक्स गेम पास ऐप। इस ऐप को गैलेक्सी स्टोर में डालने के लिए सैमसंग से माइक्रोसॉफ्ट ने हाथ मिलाया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? मणिपुर में किया गया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह द्वारा इन 2 फास्ट ट्रैकों का उद्घाटन किया गया है। क्यों किया गया है? क्या ज़रूरत पड़ गई इनकी? महिलाओं के खिलाफ़ जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको निपटाने के लिए, जल्दी से जल्दी उनके लिए फैसला लेने के लिए इन 2 का
2 कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? उरीपोक और लंपेलपट क्षेत्र में, इन 2 क्षेत्रों में इन 2 फास्ट ट्रैक कोर्टों का उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारतीय एक्सा ने कौन से बैंक के साथ समझौता किया? भारतीय एक्सा ने कौन से बैंक के साथ समझौता किया? ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद।